प्रयागराज में मौनी अमावस्या को जो शंकराचार्य और प्रशासन के बीच विवाद हुआ था वो बढ़ता जा रहा है। मौनी अमावस्या का शंकराचार्य स्नान करने जा रहे थे, गंगा स्नान पालकी में, लेकिन प्रशासन ने उनको रोक लिया और कहा पैदल जाइए। उसके बाद शंकराचार्य और उनके शिष्य तथा प्रशासन के बीच झड़प हुई। कई शिष्यों के साथ प्रशासन ने मारपीट की गई। शिखाएं उनकी एक तरीके से पकड़कर उनकी पिटाई की गई, जिसके बाद बड़ा बवाल बढ़ा और शंकराचार्य फिलहाल धरने पे बैठे हैं। मौनी अमावस्या के दिन से लगातार वो धरने पे बैठे हैं। बसंत पंचमी का स्नान भी बीत गया, लेकिन गंगा स्नान नहीं किए। शंकराचार्य का कहना है कि प्रशासन माफी मांगे और मुझे चल करके स्नान कराए। साथ ही लगातार ये विवाद गर्माता जा रहा है। कई सारे नेताओं का बयानबाजी लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के कई नेता शंकराचार्य से मिलने प्रयागराज पहुंचे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे, अखिलेश यादव ने भी फोन करके बातचीत की। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में एक कार्यक्रम में शंकराचार्य पर निशाना साधा। कहा कुछ संत कालनेमी के रूप में भगवा धारण करके सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। दूसरे दिन शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री पे भी हमला बोला। उन्होंने कहा कालनेमी कौन है ये सारे लोग जानते हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी लगातार सरकार पे हमलावर हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आजमगढ़ में एक कार्यक्रम में माफी मांगते हुए कहा कि शंकराचार्य जी को गंगा स्नान करना चाहिए, विवाद को खत्म करना चाहिए। प्रशासन ने जो गलती की है उस पर जांच करा के कार्रवाई करेंगे। पूज्य शंकराचार्य को हम प्रणाम करते हैं। दूसरे दिन दिल्ली में भी शंकराचार्य का उन्होंने समर्थन किया और कहा जल्दी ही जांच करा के कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद केशव प्रयागराज पहुंचे, तब भी उन्होंने कहा हमसे किसी ने कहा नहीं है जाने के लिए शंकराचार्य के पास, फिर भी हम उनको प्रणाम कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं। बाकी मुख्यमंत्री के स्तर से कार्रवाई हो रही है, यानी जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। अब ये कहें मुख्यमंत्री पे तंज था या वास्तव में मुख्यमंत्री की तरफ से प्रयास हो रहा है समझौते का। दूसरी तरफ कल बरेली के एसडीएम सिटी जो है अलंकार अग्निहोत्री इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ एक तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि ब्राह्मणों की अनदेखी की जा रही है, उनके साथ ज्यादती की जा रही है, शंकराचार्य के साथ अभद्रता की गई, उनके शिष्यों के जो शिखाएं हैं उसको नोचने का प्रयास किया गया, मारपीट की गई। साथ ही यूजीसी के मुद्दे को लेकर के उन्होंने कहा सामान्य वर्ग बच्चों की अनदेखी की जा रही है, हम जीते जी ऐसा नहीं होने देंगे, इस नाते हम इस्तीफा दे रहे हैं। कल देर रात तक काफी मान मनोबल हुआ, लेकिन वो नहीं माने। अभी भी आज वो धरने पे बैठे हैं। दूसरी तरफ सरकार ने उनको निलंबित कर दिया और कमिश्नर बरेली को जांच के आदेश दिए। संभल के जिलाधिकारी कार्यालय से अटैच कर दिया गया है। दूसरी तरफ आज एक बड़ी खबर अयोध्या से आई। जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने योगी आदित्यनाथ के पक्ष में इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा शंकराचार्य ने, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे गलत टिप्पणी की, मोदी पे प्रधानमंत्री पर गलत टिप्पणी की और रोते हुए बकायदा उन्होंने 5 पन्नों का रिजाइन लेटर लिखा और तुरंत पर छोड़ने की बात की। यही नहीं, शाम तक उन्होंने अपनी सरकारी ऑफिस को खाली कर दिया। इसके पहले कल जो इस्तीफा हुआ था उस पर बवाल चल ही रहा था। अब वहीं उन्होंने जो जीएसटी कमिश्नर है आनंदीबेन पटेल को अपने इस्तीफा भेज दिया है और उन्होंने लिखा विगत कई दिनों से प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी से आहत हैं और उत्तर प्रदेश का एक राज्य साधारण कर्मचारी हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार से हमें आजीविका प्राप्त होती है, इसलिए मेरे परिवार को लालन पालन सरकार कर रही, इस नाते मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। दूसरी तरफ कल इस्तीफा दिया ही गया था, यानी सीएम के शंकराचार्य के पक्ष में, आज सीएम के पक्ष में। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी में इस्तीफों का दौर जारी है। जहां नेताओं का इस्तीफा होना चाहिए, यूजीसी पे खुल पे कोई सत्ता पद से नहीं बोल रहा है, शंकराचार्य पे केसों को छोड़ दिया जाए तो कोई नेता उस तरीके का खुलकर नहीं बोल रहा है। हालांकि आज उमा भारती ने बयान दिया कि शंकराचार्य को नोटिस जारी करना दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये काम शंकराचार्यों का है, वो तय करते हैं शंकराचार्य कौन है। तो उन्होंने भी आज उत्तर प्रदेश सरकार पे एक तरीके ने निशाना साधा और उनका समस्या का समाधान होना चाहिए। दूसरी तरफ कुमार विश्वास ने भी शंकराचार्य के पक्ष में कल बयान दिया। उन्होंने कहा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, प्रशासन को जिस तरीके से शंकराचार्य के साथ किया गया है ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के शंकराचार्य का जो विवाद था अब उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी में आमने सामने, एक तरफ योगी आदित्यनाथ के साथ कुछ अधिकारी वो इस्तीफा दे रहे हैं, दूसरी तरफ शंकराचार्य के साथ जो ज्यादती हो रही है या यूजीसी के मुद्दे पे अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं। यानी 2 दिन में 2 इस्तीफे हुए हैं, कल कोई और इस्तीफा होगा, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।